जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाएं। नाज़रीन आदाब, मैं हूं समीरा और इस्तकबाल करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है डॉक्टर की आमद से पहले। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है स्नेक बाइट यानी सांप का काट लेना। फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि हम अपने दिमाग को हाजिर रखें, क्या करना है उस सिचुएशन में। अगर हम घबरा जाएंगे तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मसलन सही जगह मरीज़ को ले जाएं, किसी झाड़ फूक वाले के पास न ले जाएं, ओझा के पास न ले जाएं। जैसे सांप के काटे हुए लोग कहते हैं भैया इसका तो ऊपरी इलाज कराओ, इसका तो इलाज ही नहीं होता। इसी तरह से जिन लोगों को दौरा आता है या और हिस्टेरिकल सिम्टम्स होते हैं तो दौरे वाले को जूता सूंघाने से ठीक हो जाएगा, और हिस्टेरिकल वाले पेशेंट्स को तो कह देते हैं इसके ऊपर कोई असर हो गया, ताबीज़ गंडे शुरू हो जाते हैं। तो इनसे दूर होकर हमें अपने को एजुकेट करना है, और आज बहुत से लोगों में इसकी ज़रूरत है। इवन कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बाइस्ड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ सभी को उद्बोधित कर रहा हूँ, सभी को मुखातिब कर रहा हूँ, कम से कम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ाना चाहिए उनको। खाली टाइम में ही पढ़ाना चाहिए उनको, ऐसा बिज़ी कर देना चाहिए कि वो इधर उधर भी ना घूमें। एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें टीचर नहीं आते हैं, फ्री पीरियड कहलाते हैं वो। तो बच्चों को एक टीचर आता है, होमवर्क दे जाता है और वो छोड़ जाता है क्लास में। तो ऐसे लेक्चर्स या ऐसी सीडीज़ हों या ऐसी इक्विपमेंट, आजकल कोई महंगे नहीं होती ये चीज़ें, जो फ्री पीरियड में बच्चों को दिखाई जाएं ताकि उनका इंटरेस्ट भी हो, और वो ऑडियो विजुअल एजुकेशन होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा एक स्टेप होगा आइंदा होने वाले में, क्योंकि हम तो आजकल क्लास में न भी हो ऐसे चीज़ें, लेकिन हर बच्चे के घर पे आजकल कंप्यूटर ज़रूर होता है। तो ये जो डिजिटाइजेशन का दौर चल रहा है, इसका फ़ायदा हमें मेडिकल हेल्थ में और मेडिकल एजुकेशन में और फर्स्ट एड के एजुकेशन में उठाना चाहिए। इस बारे में हम बात करें इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सारे सांप जहरीले नहीं होते। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अचानक से सांप को देखकर दहशत में आ जाते हैं और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। नाज़रीन, हमारे देश में कई किस्म के सांप दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे जहरीला और ख़तरनाक कोबरा को माना जाता है। कहा जाता है कि सांप काटने के हाथ से ज़्यादातर गांव या ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर जंगल झाड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे हादसे शहरों में भी दिखाई देते हैं जहाँ पर खाली जगह होती है या फिर जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ऐसे हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है मोहतात रहने की, और हमें अपने जहन में इन बातों को रखना चाहिए कि अगर ऐसे हादसे पेश हों तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ताकि डॉक्टर की आमद से पहले उस शख्स की जान बचाई जा सके। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मृदु गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया समीरा। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं स्नेक बाइट के बारे में, यानी सांप का काट लेना। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या सारे सांप जहरीले होते हैं? जी नहीं, हमारे भारत में लगभग 550 टाइप की सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 90% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं हैं। तो अगर आप लगाएं तो 550 में से सिर्फ 50 से 55 सांप जो हैं वो जहरीले हैं। सांप के काटने से मौत जो है वो डर से ज़्यादा है, इसके बजाय कि सांप काटे उसके जहर की वजह से। तो लगभग हमारे भारत में अगर हम एक एस्टिमेट देखें तो लगभग हर साल 35,000 से 50,000 मौतें होती हैं सांप के काट लेने से, जिसमें से कुछ मौतें जहर से भी होती हैं और ज़्यादातर मौतें डर से हो जाती हैं।
दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है सांप के काटने की वजह से मौत का, वो है उसे सही समय पर डॉक्टर या अस्पताल की सुविधा ना मिलना। जी तो हमारा सांप का काट लेना सिर्फ एक मौत का कारण नहीं है। जी, मतलब सांप का काटना ज़रूरी नहीं कि सांप डस ले तो ही जी, मरा। जैसे नहीं। आपने बताया कि कई लोग दहशत से ही मर जाते हैं और कई बार जहर से भी मरते हैं। जी। तो कई वजह हो सकती है जिससे सांप काटने का शख्स जो है वो शिकार हो जाता है जी, सांप जी, काटने का। जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने ये बात बताई कि कितने स्पीशीज़ हैं, कितने तरह के सांप हैं हमारे देश में, और आपने ये भी बताया कि बहुत से तो ऐसे हैं जो जहरीले नहीं हैं, ज़्यादा ऐसे हैं जो जहरीले नहीं जी। हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि सांप काट ले तो उसकी किस तरह के अलामात दिखाई देते हैं, कैसे पहचान की जाएगी कि हाँ सांप नहीं काटा है? जी, सांप जब काटेगा सबसे पहला जो अलामात है वो है सांप के दांत का निशान। हमें सांप के काटने के दांत के निशान पाए जाएंगे। दूसरा सबसे कॉमन जो अलामात है वो रहेगा दर्द। जिस जगह पर सांप काटेगा उस जगह बहुत तेज़ दर्द महसूस होगा, उस जगह सूजन आ सकती है, जलन हो सकती है। जो हमारा मरीज़ है जिसको सांप ने काटा है उसकी नज़र जो है वो धुंधली हो सकती है, थोड़ा जी मिचलाना हो सकता है, थोड़े झटके से महसूस हो सकते हैं, उल्टियाँ आना, कुछ दिखाई ना देना, सुनाई ना देना, ये सब जो हैं वो एक बहुत इस तरह के अलामात अलामात जो हैं वो बहुत आम जिंदगी में पाए जाते हैं। जी, तो जैसे आपने कहा सांप के जो हैं दो दांत भी उसमें दिखाई देते हैं, तो जी। वही एक पहचान है, समझ में आएगा। एक तो आपने बताई दिया उल्टियाँ भी आती हैं जी। और सूजन हो जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ दिखना बंद हो जाता है। जी। तो इसके ये तो आपने बात की अलामात की, और अगर ऐसा हो जाए तो एक आम आदमी को जिसको कुछ भी डॉक्टरी मालूमात नहीं है, जी। उसको उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि घबराए नहीं, क्योंकि मौत जो है वो डर से है, सांप के काटने से नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 90% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं हैं। तो शांति बनाए रखें, धैर्य रखें और अपने होश व हवास में रहें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि अस्पताल ले जाने का जल्द से जल्द इंतज़ाम करें। अस्पताल हो या कोई आसपास डॉक्टर हो जिसके पास आप ले जा सकें उसको, सबसे पहले वो करना चाहिए। चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि जिस भी अंग पे आपको सांप ने काटा है, जी। कोशिश करें कि उस अंग को कम से कम हिलाएं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पैर पे सांप ने काट लिया है तो आप ज़मीन पे लेट जाएं या ऐसी जगह पर बैठ जाएं जिसमें आपका पैर जो है वो कम से कम हिले। ऐसा करने से सांप का जहर जो है वो बाकी अंगों में फैलने के संभावनाएं फैलता जो है, हैं वो जी। बहुत कम हो जाती हैं। जी जी। दूसरा, सांप को देख के भागे नहीं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, भागने से जो उसका जहर है वो तेज़ी से आपके दिल की ओर, दिमाग की ओर और बाकी शरीर की ओर फैलेगा। जी। तो भागे नहीं, एक जगह बैठ जाएं और जिस अंग पे सांप ने काटा है उसे कम से कम हिलाने की कोशिश करें। जी। मतलब आपने बताया कि जहाँ भी काटा है सांप ने उस अंग को, उस हिस्से को बिल्कुल भी ना हिलाएं। जी। जैसे आपने बोला कि भागे नहीं तो जो जहर है वो दिल की तरफ और दिमाग की तरफ बढ़ने लग जाता है। जी। ये तो आपने बताया कि हमें
क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे डॉक्टर के आने में देर हो जाती है, अक्सर हम ऐसी जगह पे होते हैं, मान लीजिए हम कहीं गांव में हैं और कहीं खेत में काम कर रहे हैं और किसी शख्स को सांप ने काट लिया और अचानक से डॉक्टर का आना भी मुमकिन नहीं हो पाता है, तो उस वक्त ऐसा क्या हम उसको फर्स्ट एड दें कि डॉक्टर के जाने तक उसकी जान बचाई जा सके? क्योंकि वक्त तो होता है, ऐसा नहीं कि फ़ौरन आदमी की मौत हो जाती है, कि तो उस मौत और ज़िंदगी के जो दरमियान जो वक्त होता है उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं कि इंसान की जान बच जाए? जी, पहला जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल हिले डुले ना। जी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है, जिस भी अंग पर काटा है ऐसी कोशिश ना करें कि हम उस अंग को ऊपर उठाएं। अगर हाथ पे काटा है तो हाथ को दिल के हिस्से के नीचे नीचे रखने की कोशिश करें। पैर पे काटा है तो पैर को भी दिल के हिस्से के नीचे रखने की कोशिश करें। दूसरी बड़ी चीज़ जो है, जो हमारे घर में आम साबुन है और आम पानी है, नॉर्मल पानी है, ना ठंडा ना गर्म, उससे उसको साफ़ करें। इससे उसमें इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उससे साफ़ कर देना चाहिए। साबुन और पानी, बिल्कुल नॉर्मल साबुन और नॉर्मल पानी जो हमारे घरों में पाया जाता है, उससे साफ़ कर दें। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आप जिस भी अंग पे काटा है उसका ध्यान रखें। क्या उसका रंग बदल रहा है? क्या उसके रंग में कोई आपको बदलाव दिखाई दे रहा है? तब्दीली तो नज़र नहीं आ रही? जी, लाल रंग हो रहा है या नीला रंग हो रहा है, या हमारा जो मरीज़ है उसके पसीने वसीने छूट रहे हैं, या उसका रंग जो है वो पीला पड़ता जा रहा है, या उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ये सब बातों का ध्यान रखें। तीसरी बड़ी चीज़ जो ये है, हाँ, जो हम कर सकते हैं ताकि डॉक्टर के पहुंचने से पहले हम मरीज़ को कुछ एहतियात बरतनी चाहिए हमको, वो है कोई भी साफ़ कपड़ा या एक इलास्टिक का कपड़ा ले करके जहाँ भी काटा है उसके 2 से 4 इंच ऊपर बांधना शुरू करें। मगर वो इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि आपका जो खून का बहाव है वो उस अंग की तरफ रुक जाए, और ना ही इतना लूज़ होना चाहिए कि वो खून का बहाव जो है बहुत ज़्यादा रहे उसकी तरफ। हमारा जो एम है वो बेसिकली यही है कि हमारा जो जहर है वो और अंगों में ना फैले। जी। तो इसका एक बहुत अच्छा मापदंड बनाया गया है कि जो भी आप कपड़ा बांधें वो इतना होना चाहिए कि उसमें से एक उंगली आसानी से जा सके। जी, मतलब ना ज़्यादा कस के बांधना है और ढीला भी नहीं, ना ढीला बांधा जाए। वो जहाँ पर काटा है सांप ने उससे 2 से 4 इंच ऊपर। जी। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाता है कि सांप काटने पर ज़्यादातर गांव में ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लोग ओझा के पास चले जाते हैं या फिर कहते हैं कि सांप जो है वो भगवान का अवतार मानते हैं, तो उसके वजह से भी कहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें किसी ओझा के पास जाना चाहिए, झाड़ फूँक करानी चाहिए, कुछ जड़ी बूटी की तरफ भागते हैं। तो ये चीज़ें करना कहाँ तक सही है? समीरा, मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल एक गलत बात है। हम भगवान शिव का अवतार मानते हैं सांप को, नाग देवता की तरह उसे पूजा भी जाता है हमारे भारत में। मगर आप किसी भी जानवर से, भले वो सांप हो या कोई और जानवर हो, अपना बचाव तो करेंगे। अगर वो भगवान शिव का अवतार भी है और उसने आपको काट लिया है तो क्या आप अपना बचाव नहीं करेंगे? बहुत सही। इंसान से अपना बचाव कर रहा है तो जानवर से भी करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कही, ओझा, नीम हकीम, झाड़ फूँक वगैरह में हमको नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा इलाज जो है उसको वो यही है उस समय जो हमारे पास मौजूद है, जो मैं आपको पहले भी बताया, फर्स्ट एड बताया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि उसे एक नज़दीकी अस्पताल या किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, वही उसका इलाज करेगा। आपने जैसा कहा कि गांव में या देखा जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगी जम्मू कश्मीर में वो एक हमारा बड़ा एरिया है, गांव भी नहीं है, कस्बा भी नहीं है, वहाँ लोग छोटे छोटे घरों में सोते हैं। तो रात को वहाँ पर सांप काटने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव या कस्बों तक सांप काटना सीमित है। जी। हमारे बड़े शहरों में भी ये बहुत आम बात है। बहुत आम बात है ये। ज़्यादातर हाँ, हमारे जो क्या कहना चाहिए, एग्रीकल्चर में है या जो खेती करते हैं, खेती बाड़ी का काम है, चावल उगाने का काम है, जंगलों में काम करते हैं, जो सांप से काम करते हैं, उसका जो सांप का साथ कईयों का पेशा होता है, पेशा है जो सांप का, उसमें ज़्यादातर देखा जाता है। मगर हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बड़े शहरों में ये चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, सांप काटने के बाद किसी शख्स को अगर सांप ने काट लिया है तो उसके पास कितना वक्त होता है? फर्स्ट एड तो हम फ़ौरन करना ही चाहिए जितना जल्दी हो सके, लेकिन फिर भी उसके पास कितना वक्त होता है और कितनी जल्दी हमें एक्शन में आना चाहिए कि उसकी जान बच जाए?
हमें पहले आधे घंटे में हर हालत में ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार की फ़र्स्ट एड जो है वो मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमें बेसिकली उसका जहर जो है वो फैलने से रोकना है। तो पहले आधे घंटे में हमें किसी भी प्रकार की फ़र्स्ट एड उसको मिल जानी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम उसे किसी भी बड़े अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाएं। जी, मतलब 1 घंटे का वक्त होता है, जी। या फिर ऐसा भी होता है कि हर इंसान में अलग 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 तरह के अलामात होते हैं। कई के पास कई लोगों की जिसमें क़ुव्वत ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा देर तक वक्त होता है उनके पास, तो ऐसा भी होता है या फिर सब मरीज़ के साथ ऐसा ही होता है, 1 घंटे का ही वक्त होता है? मरीज़ जो है वो मरीज़ ही है, किसी जी। में क़ुव्वत ज़्यादा हो या कम हो, जी। इस बात से हमें नहीं रुकना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 90% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं हैं, मगर सांप के काटने का डर इतना ज़्यादा होता है कि जो मरीज़ है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, घबरा जाता है। घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है। तो कोशिश करें कि आधे घंटे में उसको किसी भी प्रकार का फ़र्स्ट एड मुहैया कराएं, जल्द से जल्द, या 1 घंटे के अंदर अंदर हम उसे अस्पताल ले जाएं। जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 90% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। जी। तो अगर जो जहरीले सांप नहीं हैं वो किसी शख्स को काट लें तो किस तरह के अलामात होते हैं और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? जो जहरीले नहीं होते उनके साथ जो नज़र धुंधली होना, चक्कर आना, जी मिचलाना या सांस लेने में दिक्कत होना, उल्टी होना, इस प्रकार के अलामत कम देखे जाते हैं। ज़्यादातर काटने पर सूजन आएगी, दर्द होगा, खून बह सकता है, घबराहट तो है ही, मगर बाकी सारी चीज़ें जो नज़र धुंधली वगैरह है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कम होंगी। जी, मतलब और अगर जैसे जो सांप जहरीला नहीं है उसने काटा है तो भी क्या मौत होने की रहती है, डर रहता है? जैसे मैंने आपको बताया, मौत जो है वो डर से है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है अगर हम देरी करें उसको अस्पताल ले जाने में। जहरीला नहीं है सांप, मगर जो डर है वो मरीज़ की जान ले लेता है। अच्छा, मतलब सांप ने काट लिया तो डर की वजह से भी मौत हो जान जाती जा है। सकती है। जी। जी। जहरीला नहीं है, जहर भी नहीं है उसके जी, जिस्म में, जी। उसके बावजूद वो मर सकता है। जी। जी। एक बात मैं और बताना चाहूँगी आपको, ऐसा नहीं होता कि आपको सांप ने एक बारी काटा तो सारा का सारा जहर आपके अंदर छोड़ दिया है उसने। अच्छा। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको सांप ने काट लिया तो जितना जहर उसके किसी के काटने में गया उतना ही जहर आपके काटने में भी जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके में उसने कम जहर दिया हो सकता है ज़्यादा भी दिया हो। अच्छा, तो इसके हिसाब से भी ख़तरा, अलामात जो हैं वो जी, आपके आएंगे और उतने ही फिर जो वो केस है उतना ही ख़तरनाक हो सकता जी, है उसके जी। हिसाब से भी जितना जहर उसने आपके जिस्म में डाला है। जी। जी। डॉक्टर साहब, मान लीजिए इलाज भी हो गया, जहर निकल गया सांप के काटने के बाद, तो क्या ऐसा होता है कि इलाज होने के बाद उसमें कोई ऐसी कमी रह जाए, जैसे आपने कहा चक्कर आते हैं, धुंधलापन लगता है, तो कुछ और कमी ऐसे रह जाती है? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। सांप के काटने का पूरा इलाज हमारे अस्पतालों में और डॉक्टरों में आज की तारीख में मुहैया कराया जा सकता है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सांप के काटे हुए मरीज़ को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना है। जी। किसी भी प्रकार की कोई कमी चलने फिरने में या दिखाई देने में, सोचने समझने में या किसी भी प्रकार की शक्ति में कोई कमी नहीं आती है। जी, मतलब अगर इलाज मुकम्मल तरीके से जी, कराया सही समय पर सही वक्त जल्द पे। से जल्द कराया जाए जी। तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। और सही वक्त पर इलाज नहीं हो पाया तब क्या कुछ ऐसी परेशानी सामने आ सकती है, या फिर इलाज हो गया, एक बार ठीक हो गया तो फिर सब सही? अगर इलाज सही समय पर नहीं हुआ या हमारा सांप जो है वो जहरीला रहा होगा तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, जैसे कि उस अंग का गल जाना हो सकता है या चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, मगर वो सब तब होगा जब आप उसे सही समय पर इलाज ना दे पाएँ, नहीं कर पाए किसी भी प्रकार का फर्स्ट एड और उसके बाद अस्पताल में इलाज। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड तो दे ही दें और उसके बाद अस्पताल जल्द भी से ले जल्द जितने जल्दी हो सके हम उसे अस्पताल पहुंचाएं। जी। तो हमने बात की कि अलामात क्या होते हैं और कितने सांप जहरीले हैं और कितने नहीं हैं। तो अगर हम बात करें एहतियात की, तो कोई ऐसी बात है जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगी, जो हमारे गाँवों में बहुत आम तौर पर अपनाया जाता है कि किसी के सांप के काटने से उसे मुँह से चूस लिया जाए, जी, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल। अक्सर हम ऐसा फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है, मगर ये एक बहुत ही गलत धारणा है लोगों के मन में कि ऐसा करने से सांप का जहर निकल जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़, ना किसी चाकू से, ब्लेड या कोई भी नुकीली चीज़ से सांप के कांटे को काटें ताकि उसमें से गंदा खून जो है वो बाहर आ जाए।
ऐसा करने से मरीज़ की जान को खतरा हो सकता है। जहर जो है वो फैल सकता है और साथ ही साथ इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। जी। और जो दूसरी बात है कि मुंह से चूस लेना है, उसमें मरीज़ को तो खतरा है ही, मगर जो उसकी मदद करने आया है उसको भी। उसके मुंह में भी जहर जाएगा, उसको भी खतरा है। तो आप एक की जान बचाने के चक्कर में 2 की जान खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कोई बर्फ़, कोई मसाज, कोई रगड़ाई या किसी उसके पास ओझा वगैरह, जैसे मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल। उसके पास ना ले जाएं। सारी बातों को सारी ज़हन में बातों को रखना ज़हन में चाहिए। रखना जी, ये सारी चाहिए। छोटी-छोटी बातें जी, जैसे जिससे कि हमारा जो जहर है वो और अंगों में ना फैले। जी, जैसे आपने बोला कि कई लोग जैसे हैं उसको मुंह से चूस करके जहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो जी। इससे दोनों की जान को खतरा बन सकता है, तो ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं करना बिल्कुल है। ना कई करें। लोग रगड़ते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखने को आता है हमें कि कई लोग अपने नुस्खे जो हैं जी, उसमें घरेलू नुस्खे जो अपनाते हैं, और जी, आजकल फिल्मों का बहुत प्रभाव है, बिल्कुल। तो उस कारण लोग ऐसा करते हैं, मगर ये बहुत ही गलत है और ऐसा ना करें। जी, और जैसे सांप को देखते ही लोग बहुत घबरा जाते हैं, भागने लग जाते हैं, जी। तो इस तरह की भी चीज़ें मेरे ख्याल से सांप से जो काटने से हमको बचा सकती हैं। बिल्कुल। जी। सांप जो है, आप घबराते हैं तो सांप आपकी घबराहट को देखकर और जो है बड़ा वो खुद भी घबरा जाता है, शायद जाता है। घबराहट में। जी, घबराहट में वो आप पर हमला कर देता है। तो सांप को देख के घबराए नहीं, अपनी शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और हिले नहीं। जी जी जी। सांप जो है आपको बिना छेड़े नहीं काटेगा। आप उसको तंग करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, भगाएंगे या खुद भागेंगे, तो वो आपके पीछे आएगा। इसका मतलब हमें खुद भी मोहतात रहना है जी। कि सांप काटे ही ना। जी। हम बात कर रहे थे कि गांव में जो है ऐसे किस्से जो है ऐसे हादसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कई बार ऐसे होता है जो गांव में मजदूर जो औरतें होती हैं, खेतों में काम करने वाली होती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनको वो मैंने अक्सर देखा है, वो कहीं साइड में उन्हें लिटा करके अपना खेतों में काम कर रही होती हैं। जी। तो अगर ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि उस बच्चे को सांप ने काट लिया हो, तो वो बच्चा तो बहुत छोटा है, मान लीजिए 6 महीने का है, 1 साल का है, तो अगर इस तरह का केस आ जाए तो ये पहचान कैसे होगी? और फिर ऐसे में जो आम इंसान है वो क्या कर सकता है उस बच्चे के, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता, उसे पता भी नहीं कि सांप होता क्या है। जी, बच्चे को भी जब सांप काटेगा, सबसे पहले तो बच्चा बेइंतहा दर्द से रोएगा। जी। दूसरी बात, वही सांप के कांटे का निशान आपको आमतौर पर पाँव में या हाथों पे देखा जाता है। जी। तो आप उसके हाथ पाँव का पूरा मुआयना करें, देख लें, जांच लें कि क्या सांप ने काटा भी है कि नहीं काटा। बाकी फिर वही जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसको साफ़ साबुन और पानी से धोएं, एक कपड़ा बांधें उसके 2 से 4 इंच ऊपर तक, ताकि हम जहर का बहाव जो ऊपरी अंगों हैं उसकी तरफ रोक सकें। जी। उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने का इंतज़ाम करें। जी, बिल्कुल सही। जी, डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि बेइंतहा दर्द होता है, किसी भी शख्स को अगर सांप ने काटा है और बेइंतहा दर्द हो रहा है, तो क्या ऐसे में कोई दर्द की दवा लेनी चाहिए और क्या लेना बिल्कुल सही है? नहीं। ये मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार की कोई भी दवा तब तक ना दें उसको जब तक उसे अस्पताल या डॉक्टर के पास ना ले जाया जा सके। जितने भी मैंने आपको तरीके बताए फ़र्स्ट एड के, जो हम पे मरीज़ को दे सकते हैं, वो सारे वो तरीके हैं जो आम तौर पे हम घर में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दवाई देना मरीज़ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जहरीला सांप काटेगा तो मरीज़ जो है वो उल्टी भी कर सकता है, नज़र भी धुंधली हो सकती है। तो उस दवाई का सांप के जहर के साथ क्या असर हो, ये हम नहीं जानते। जी। जब तक हम ये मुहैया ना करा लें कि किस टाइप प्रकार के सांप ने काटा है, जहरीला है कि नहीं जहरीला है, तब तक कोई भी दवा उसे ना दें। डॉक्टर से भी ना पूछे, कोई भी दवा उसे ना
प्रोग्राम में आई और आपने सांप काटने से जुड़ी इतनी अहम मालूमात हमें दी जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया समीरा। तो नाजरीन, आज हमने स्नेक बाइट से जुड़ी बहुत ही अहम मालूमात हासिल की। हमने ये भी जाना कि सारे सांप जहरीले नहीं होते और अक्सर ऐसा होता है कि लोग उसे देखकर दहशत में आ जाते हैं और हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। तो हमें मोहतात रहना है और ये ख्याल रखना है कि कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा सामने पेश आए तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नाज़रीन, मैं आपको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में बताए हुए जो भी मालूमात हैं वो इलाज नहीं है। ये तो बस वो बुनियादी कदम है जिसे आप डॉक्टर की आमद से पहले उठा सकते हैं। इसी के साथ समीरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये महज फौरी तिब्बी इमदाद के तरीक़े हैं जो ऐन मौके पर फौरी मदद के तौर पर मरीज़ को दिए जाते हैं। ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है। लम्हा लम्हा जिंदगी है एक नियमत, संजोए रखिए ये बेशकीमत दौलत। जिंदगी है खुदादाद रहमत, पहचानिए इसकी कीमत। ये कायनात है रिश्तों का शीराजा, महफूज रखिए ये सांझा ताना बाना।